हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती होम डेकोर एंड लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी लंच से और मैं बना रही हूँ आज आलू और मूली सेंगरी की सब्जी। ब्रेकफास्ट हम सभी ने कर लिया है। आज है संडे, तो संडे को आज हमने ब्रेकफास्ट अर्ली मॉर्निंग कर लिया था, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद डेली रेगुलर काम बहुत ज़्यादा होते हैं और संडे वाले दिन तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं। लॉन्ड्री भी लगानी होती है और घर में थोड़ी बहुत डीप क्लीनिंग भी करनी होती है। बच्चे घर पर होते हैं तो बहुत ज़्यादा काम होता है। और आज हमारे घर पर आई है सब्जी, क्योंकि संडे को ही हमारे पास टाइम मिलता है। मैं पूरी 1 वीक की सब्जी लेकर आती हूँ और अभी मुझे इसे अच्छे से वॉश करके करना है फ्रीज में सेट। सबसे पहले मैं उन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को अलग कर दूंगी जिनको मुझे वॉश नहीं करना है। बनाना को मैं वॉश नहीं करती हूँ, तो इनको ऐसे ही बास्केट में जमा के मैं अपनी किचन में रख दूंगी। उसके बाद जैसे पटेटो है, अनियन है, इनको भी इनके प्रॉपर प्लेस पर रख दूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें अपने पटेटो और ऑनियन को रखती हूँ। तो सबसे पहले जो पुराने हैं आलू अभी थोड़े से बचे हुए हैं उनको मैं निकाल लूँगी। और देखो कितनी इसके ऊपर धूल है। मैं इस तरह से एक पेपर बिछा के रखती हूँ, क्योंकि नए आलू जो होते हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। तो वो मिट्टी इस पेपर पर ही रहती है, काउंटर पर नहीं जाती है। और जो मोटे आलू हैं थोड़े, उनको तो मैं एक साइड में रख लेती हूँ और जो छोटे छोटे आलू हैं उनको एक साइड में रख लेती हूँ। मोटे आलू जो है उनको मैं सब्जी में कट करते हैं ना, तो उनके बनाने के लिए काम में लेती हूँ। और यदि मुझे आलू बॉयल करने हैं तो ये छोटे वाले आलू में यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये छोटे वाले आलू जल्दी बॉयल भी हो जाते हैं। और बड़े वाले आलू हैं उनको हम पील करके जल्दी का काम होता है तो आसानी से कर लेते हैं। छोटे वाले आलू को पील करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसी तरह से मैंने अपने ऑनियन भी ऊपर की शेल्फ में सेट कर ली। जितनी भी पुरानी प्याज थी उनको मैंने एक साइड में कर लिया और जो मैंने अभी प्याज परचेज किए उनको एक साइड में रख लूँगी। सबसे पहले मैं पुरानी वाली प्याज को यूज़ करूँगी जिससे कि वो ख़राब ना हो। और आज मैं आपके साथ कुछ हैक्स शेयर कर रही हूँ। जितनी भी मेरी जैसे फूल गोभी है, तो इसके नीचे की साइड जो डंठल होता है ना, अगर हम उसी के समेत रखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस हमारी फ्रिज में कवर होता है और हमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है उसे साफ़ करने में। आज संडे वाले दिन ये सारी वेजिटेबल पूरी तरह से साफ़ करके रखूँगी। इस तरह के स्टोरेज बॉक्स बहुत सारे आते हैं। हम स्वीट्स लेके आते हैं, रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन है, तो इस तरह की पैकेजिंग में आते हैं। तो इन्हीं का मैं रीयूज़ करूँगी। मैंने गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसमें रख दिया। थोड़े से बड़े ही कट किए, जब मैं यूज़ करूँगी तो छोटे छोटे कट कर लूँगी और बहुत काम मेरा आसान हो जाएगा। सुबह क्या होता है, बहुत जल्दी होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। वेजिटेबल को कट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और इसी तरह से मैंने अपने बैंगन है वो भी इसी तरह से स्टोर करके रख लिए, जिससे कि मेरे नीचे की जो फ्रिज के ड्रॉअर है वो ज़्यादा गंदी ना हो और ज़्यादा भरे भी ना। जैसे गाजर है, टमाटर है, इनकी बहुत जल्दी हमें नीड पड़ती रहती है, क्योंकि एज ए सैलेड भी हम इनको खाते हैं और टमाटर तो हर सब्जी में डलता है। तो मैं इनको ऊपर की साइड इस तरह की शेल्फ जो होती है ना फ्रिज में, उनमें रखती हूँ, जिससे कि लेने में आसानी रहे। और ये मेरी मूली की सेंगरी है। अभी तो मैं फ़िलहाल इनको साफ़ नहीं कर रही हूँ। जिस दिन का मतलब है, आज मुझे पूरे दिन में जब टाइम मिलेगा तो मैं इनको साफ़ करके रख दूँगी। फ़िलहाल मैंने रख दिए फ्रिज में। आज संडे है तो इच्छा हुई कि आज भई फ्रेश सब्ज़ी आई है तो थोड़ी-सी सलाद बनाकर खाई जाए। सभी लोग बैठे हैं ऊपर और मैं यहाँ पर बना रही हूँ थोड़ी-सी सलाद। मैंने सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको कट कर लिया है और इसके ऊपर नींबू निचोड़ के और चाट मसाला डाल के एक अच्छी-सी सैलेड हो गई है मेरी बनकर तैयार। साथ में घर पर पनीर भी रखा हुआ था तो मैंने पनीर भी काट दिया। बच्चों के लिए पनीर तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है। बच्चों की बोन्स हैं वो थोड़ी मजबूत होती हैं। मेरे बच्चे पनीर की सब्जी को थोड़ा कम लाइक करते हैं और वो कच्चा खाना पसंद करते हैं, इसलिए जैसे वो खाते हैं मैं उनके लिए ऐसे ही देती हूँ। अभी बजे दोपहर के 2 और मेरे बच्चों के पतिदेव की इच्छा हुई कि भाई आज सलाद खिलाओ बढ़िया वाली, तो मैंने सारी वेजिटेबल्स को कट किया और नींबू और चाट मसाला डाल के ये स्पेशल सैलेड उनके लिए तैयार किया। साथ में है पनीर और अब रेस्पॉन्स देखते हैं इनको कैसी लगती है। चटनी चटनी कम ले आए तो आपने तो नहीं बोला था। बाकी का सैलेड खा के बताओ। मैंने नींबू वगैरह डाल के अच्छी सी बनाई है, कैसी बनी है? हाँ मजा आ गया भाई साहब आप तो करो टेस्ट। मेरे देवर दीपक भाई साहब है और ये दिल्ली में रहते हैं, बसंत विहार में। और भाई साहब आप मेरे ब्लॉग नहीं देखते? देखता हूँ। देखते हो? चलो कोई नहीं, भाई साहब का कॉल आ गया, भाई साहब बिजी है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं।
अभी मैंने जिनसे आपको मिलाया था वो मेरे देवर हैं, मेरी बुआ सास के लड़के हैं और वो रात में आए थे ऐसे ही मिलने के लिए और अभी ये सब लोग ऊपर धूप ले रहे थे। तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे किचन में और यहाँ पर जितनी भी ये पॉली बैग हैं जिसमें वेजिटेबल्स आई थी उनको मैंने अच्छे से, जिसके अंदर इनके अंदर थोड़ी सी धूल है ना, उनको निकाल के अच्छे से पैक करके इस तरह के ऑर्गेनाइजर में इनको सेट कर दिया है। जब भी मुझे नीड पड़ेगी तो मैं इसमें ले लूँगी। इस वाली ड्रॉर में मैं क्या कर रखती हूँ, अपने जितने भी मेरे किचन के क्लॉथ होते हैं वो और ये जितनी भी पॉली बैग हैं उनको रखती हूँ, जिससे कि मुझे नीड पड़े तो आसानी से मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाए। तो अभी भाई साहब आए थे तो दोपहर का टाइम था, तो उन्होंने चाय तो पी नहीं, चाय तो घर में मैं ही पीती हूँ, तो मेरी चाय बनकर हो गई है तैयार। आज संडे है तो मन किया कि बाहर से कुछ मंगाया जाए, तो हमने बनाई है ये चाट टिक्की और ये बीकानेर वाला है, हमारे यहाँ पर उसकी बहुत अच्छी होती है तो वहीं से हमने मंगाई है। तो आज लेते हैं इसका आनंद। चाय पीने के बाद थोड़ा सा काम और मुझे अपनी किचन में करना है। आज मैं मटर लेके आई थी तो उनको भी पील ऑफ करना है और साथ में बथुआ था, तो बथुआ तो मैंने भिजवा दिया मम्मी जी के पास नीचे, क्योंकि मम्मी उसे अच्छे से साफ़ कर देंगी। और क्या मम्मी उसे ना दराती से काट देती है, मुझसे दराती से कटती नहीं है और चाकू से बारीक कटता नहीं है, इसलिए ये सारे काम तो मम्मी कर देती है। मेथी है, बथुआ है, मम्मी बैठे बैठे इन सारी सब्जियों को साफ़ कर देती है और इस तरह से हमें ना घर में बड़े बूढ़ों की बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है। तो इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र मेरे पास ये भी है, ये भी इसी तरह का था, इसमें भी कोई स्वीट्स आई थी वो मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन इसमें क्या करती हूँ, मैं अपनी सारी मटर पील ऑफ करके रख लूँगी और पूरे 1 वीक ये मेरी चलेंगी ईजिली। चाहे मुझे अपने बच्चों के लिए पोहे बनाने हैं, चाहे सेवइयाँ बनानी है, चाहे सब्जी बनानी है, नमकीन चावल बनाने हैं, और इसमें से मैं थोड़े थोड़े लेकर इस तरह से यूज करती रहूँगी। तो मेरा पूरे 1 वीक का काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया है और सुबह का टाइम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बिजी होता है। और इस तरह से मैंने अपनी सारी फ्रिज को कर लिया है सेट, सारी सब्जियां वॉश करके रख ली हैं और देखो कितना स्पेस मुझे मिल गया और पूरा कितना साफ़ सुथरा सा लग रहा है। 1 वीक की सब्जी पूरी मैंने अपनी फ्रिज में सेट कर दी है, उसके बावजूद देखो कितना सारा स्पेस मेरी फ्रिज में बचा हुआ है। और ये सिर्फ इसकी वजह से क्योंकि मैंने हर सब्जी को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। आज मैं आपके साथ होममेड हेयर ऑयल शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है। विंटर स्टार्ट हो गए, जो मौसम चेंज होता है ना तो क्या होता है, हमारे बहुत ज्यादा हेयर फॉल होते हैं। मेरे काफी टाइम से हो रहे थे हेयर फॉल, और जब बारिश का मौसम होता है उस टाइम भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल होते हैं। आप जब विंटर खत्म हो जाएंगे ना, जैसे ही समर की एंट्री होगी तो तब भी आपके हेयर फॉल होंगे। तो मुझे काफी टाइम से हो रहे थे, तो मैं 1 मंथ के अप्रोक्स एक हेयर ऑयल है जिसे मैं यूज कर रही हूँ और उसे मैं घर पर ही बनाती हूँ। और जितने भी मैं उसमें मटेरियल यूज करने वाले वो सारे हमारे किचन में ही अवेलेबल है और जिनकी रीग्रोथ नहीं होती हेयर्स की, ठीक है। साथ में अपने हम चाहते हैं कि भाई हमारी थोड़ी सी फास्ट ग्रोथ हो, बहुत ही स्लो जिनकी ग्रोथ जा रही है ना, तो उनके लिए ये ऑयल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और जिनके बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन में 250 ग्राम के अप्रोक्स लिया है सरसों का तेल। हम तो सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं, यदि आप नारियल का तेल यूज़ करते हैं तो आप इसकी जगह नारियल का तेल ले सकते हैं। इसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ की अनियन लिए, उनको पील ऑफ करके और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। ऑयल हो गया है मेरा थोड़ा सा गर्म और इसमें मैं डाल दूँगी ये ऑनियन सारी, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया है फ्रेश एलोवेरा। एलोवेरा फ्रेश ही लेना और मेरे पास काफ़ी है, मैंने अपने घर में ग्रो कर रखा है। और देखो कितना ज़्यादा जेल इसके अंदर भरा हुआ है और इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अनियन डालने के बाद मैं ये एलोवेरा डाल दूँगी और इसे कुछ टाइम तक अच्छे से पकने दूँगी। जब ये थोड़ा सा पकने लगेगा ना, उसके बाद मुझे और कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जैसे मेथी दाना है। तो मैं 1 स्पून के अप्रॉक्स, जो मैंने स्पून यूज कर रही हूँ ना, उसके मैं थोड़ी सी कम मेथी दाना इसमें डाल लिया है। उसके बाद डालना है मुझे कलौंजी। कलौंजी की क्वांटिटी भी मैंने इतनी ही ली है जितनी मैंने मेथी दाना लिया है। ये 3 चीज़ और है, ये बिल्कुल सेम क्वांटिटी में मुझे लेनी है। और ये है मेरे फ्लैक्स सीड और ये भी मुझे इसी क्वांटिटी में लेने हैं। अब मुझे इनको अच्छे से पकाना और इनको पकने में कम से कम 10 या 15 मिनट लगेंगे। और इनकी जो फ्लेम है उसको कर देंगे बिल्कुल कम, जिससे कि ये धीमी आंच पर अच्छे से पके। और जब तक ये अनियन और एलोवेरा बिल्कुल ब्लैक नहीं हो जाते ना, तब तक हमें इनको अच्छे से पकाना है। तो तब तक ये मेरे पक रहे हैं। मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है कम और मेरा हेयर ऑयल यहाँ पर अच्छे से धीमी आंच पर पकेगा। और जो अनियन है और एलोवेरा है वो जब तक ब्लैक नहीं हो जाते, पूरा रस उनका ऑयल में नहीं आ जाए, तब तक मुझे इसे अच्छे से पकाना है। और इसे मैं जितना स्लो फ्लेम पे पकाऊंगी ना, ये उतना अच्छा बनेगा, ऑयल मेरा बनकर तैयार होगा।
तब हेयर ऑयल होता है बनकर तैयार। तब तक मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। विंटर चल रहे हैं, एक तो ये हमारी बॉडी को वार्म रखेगा, दूसरा ये कभी ऐसा होता है ना हमें मीठा खाने का मन करता है तो ये रेसिपी पट बनकर तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, भगोनी ली है और इसमें मैंने ये आधी कटोरी के अप्रोक्स से देसी घी लिया है। देसी घी मेरा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैंने एक कटोरी बेसन लिया है और इसको इसमें डालकर मुझे भूनना है। इसे मुझे रेगुलर चलाना है जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े और इसे काफ़ी अच्छा ना ब्राउन होने तक मुझे इसे भूनना है। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा और मैंने इस टाइम है ना अपनी गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर रखा है, तब ये भुन जाएगा। उसके बाद मुझे एक कटोरी बेसन में ऐड करना है 1 गिलास दूध, गर्म दूध है ये, इसको मैं ऐड करूँगा। कंटिन्यू चलाती रहूँगी जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े और इसकी जो थिकनेस है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ज़्यादा हमें थिकनेस इसकी करनी नहीं है। देखो इस तरह से इसकी थिकनेस होनी चाहिए और इसे हमें थोड़ी देर और पकाना है। जितना मैंने बेसन लिया था उतना ही मुझे इसमें डालना है। मीठा मीठा डालने के लिए मैंने इसमें देसी खांड यूज़ की है क्योंकि चीनी मैं खाती नहीं हूँ, हमारे घर में कोई नहीं खाता। तो यहाँ पर मैंने देसी खांड लिया और इसे अच्छे से कंटिन्यू मुझे चलाना जिससे कि इसमें खांड जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद ये रेसिपी हो गई है मेरी बनकर तैयार और इसकी देखो थिकनेस इतनी होनी चाहिए। अब कुछ नहीं करना, अब हमें इसे करना एक बाउल में ट्रांसफ़र और इसे गार्निश करने के लिए मैं यूज़ करूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर में हो। और इस टाइम मैंने तो बस बादाम, पिस्ता और किशमिश से इसको गार्निश किया है। देखो दिखने में ये जितनी सुंदर लग रही है ना रेसिपी, उतनी ही खाने में अच्छी लग रही है। तो ये हो गई है बनकर, मज़ेदार बनकर हो गई है तैयार। सबसे पहले मैं लगाऊंगी कान्हा जी का भोग, उसके बाद लेके आऊँगी नीचे अपनी मम्मी पापा के लिए। और ये भी हो गया है मेरा ठंडा, अच्छे से बनकर तैयार। देखो कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। एलोवेरा और ऑनियन थी ना पूरी तरह से ब्लैक हो गई हैं। अब इसे छानकर मुझे करना है किसी भी बर्तन में ट्रांसफ़र। तो मैं इसे ट्रांसफ़र करने के लिए आप चाहें तो ग्लास जार यूज़ भी कर सकती हैं। मेरे पास ये पतंजलि हनी का था तो मैं इसको इसी में ही ट्रांसफ़र कर लूँगी। और वीक में 2 बार मैं इसे अपने बालों में अप्लाई करती हूँ और अच्छे से मसाज करती हूँ अपने रेगुलर बालों पर। कम से कम आध घंटा तक तो हमें प्रॉपर मसाज करनी है जिससे कि हमारी स्कल्प पे ये अच्छे से अब्जॉर्व हो जाए। तो आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।